सर पिछले पॉडकास्ट में हमने आपसे बात की थी शनि की साढ़े साती कि शनि की साढ़े साती क्या क्या प्रभाव डालती है। शनि की साढ़े साती क्या एक ही राशि को प्रभावित करेगी? नहीं धीरज, अभी जैसे कि देखिए जो शनि की जो साढ़े साती चल रही है वो मीन राशि पे लगी है। तो मीन राशि पे बैठ के भी 12 राशियों पे इसका प्रभाव अलग अलग रहता है। 12 राशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा अलग अलग घर के अनुसार और अलग अलग ग्रह गोचर के अनुसार। तक 3 जून 2027 नहीं आएगा तब तक शनि की राशि परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अभी पूर्ण रूप से ठीक है, जो मेन अभी ढैया लगी हुई है वो मीन राशि पे लगी हुई है। और अगर मेष राशि का कहे तो पहला चरण लगा हुआ है इस बार। शनि को कष्ट देने नहीं आए हैं, शनि आपको मार्गदर्शन देने आए हैं। पूरा इंस्टाग्राम यूट्यूब भर रखा है कि धनु राशि पे ढैया चल रही है शनि की। कैसे क्या आंसर क्वेश्चन को मुझे लॉजिक बता दो ना। शनि वहां पे ही पहुंच गए, वहां पे ही पहुंच गए। जी वही तो। मतलब 4 ग्रह 4 राशि पीछे पहुंच गए वो। मैंने सर 100 वीडियोस देखी होंगी, 100 में से 95 लोगों ने यही बताया कि ढैया चल रही है। गलत तरीका है। रीजन मीन कह रहे हैं, पता है वो क्यों बता रहे हैं आपको? क्योंकि जो मीन राशि है वो बृहस्पति की राशि है, जो धनु राशि है वो भी बृहस्पति की राशि है। तो ये दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। जबकि ऐसा है गुरु की राशि होने के कारण ऐसे तो फिर दूसरा घर भी गुरु का है, 5वां घर भी गुरु का है, 9वां घर भी गुरु का है, 11वां घर भी गुरु का है, 12वां घर भी गुरु का है। तो फिर तो दूसरे घर पे 5वें घर में, 9वें घर में, 11वें घर में, 12वें घर में भी वो शनि की साढ़े साती चल रही है। फिर तो रही कहाँ? फिर तो 12 में से 5 घरों में तो साढ़े साती चल रही है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, सभी दर्शकों को समझनी चाहिए कि रेमेडीज लाल किताब की है। चतुराई से अपने काम कर रहे हैं, राशि वाले टॉप एंड टॉप चल रहे हैं अपने मामले में, परंतु फंसेंगे तो के कारण। रीजन बीइंग क्या है कि जब इंसान को सुख ज्यादा मिल रहे होते हैं ना तभी वो गलतियां कर देता है। नमस्कार, जय माता दी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं धीरज गोयल लेकर आया हूँ एक और पॉडकास्ट आप सभी के पसंदीदा चैनल एस्ट्रो आयु में। पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी शनि की साढ़े साती क्या प्रभाव डालती है, शनि को क्रूर ग्रह क्यों कहते हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती साल 2026 में कौन सी राशि पर क्या प्रभाव डालेगी। क्या शनि की साढ़े साती एक ही राशि को प्रभाव करेगी या सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसी विषय पर आज हमने अपने पॉडकास्ट पे आमंत्रित किया है देश के जाने माने लाल किताब विशेषज्ञ श्री मोहित अग्रवाल जी को, जिनसे हम जानेंगे लाल किताब के अनुसार कौन से वह उपाय एक आम इंसान अपने जीवन में करके शनि की साढ़े साती के प्रभाव को कम कर सकता है। जय माता दी सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। जय माता दी। सर पिछले पॉडकास्ट में हमने आपसे बात की थी शनि की साढ़े साती कि शनि की साढ़े साती क्या क्या प्रभाव डालती है। सर आज हम आपसे बहुत ही सरल शब्दों में समझना चाहेंगे कि शनि की साढ़े साती क्या एक ही राशि को प्रभावित करेगी? नहीं धीरज, अभी जैसे कि देखिए जो शनि की जो साढ़े साती चल रही है वो मीन राशि पे लगी हुई है। जी। तो मीन राशि पे बैठ के भी 12 राशियों पे इसका प्रभाव अलग अलग रहता है। वो कैसे सर? देखिए एक कुंडली में कितनी राशि होती है धीरज? 12 राशि। 12 राशियां होती है। जी। तो क्या अगर हम एक राशि हटा देते हैं, मीन राशि हम हटा देते हैं, क्या कुंडली संपूर्ण होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। जब कुंडली ही संपूर्ण नहीं होगी यानी कि शनि 12 राशियों के अंदर कहीं ना कहीं प्रभावित घूम रहा है। जी। ठीक है ना? हर राशि के अंदर 12वीं राशि मीन राशि का महत्व है। जी। शनि उस घर में बैठ के अलग अलग लोगों पे, अलग अलग राशियों वालों पे अलग अलग प्रभावित फल देगा। जैसे कि मैं बता दूं, जैसे मेष राशि में वो बैठा हुआ है, मेष राशि में 12वें स्थान पे बैठा हुआ है शनि। जी। ठीक है ना? वृषभ राशि में 11वें स्थान पे बैठा हुआ है, मिथुन राशि में 10वें स्थान पे बैठे हुए हैं, कर्क राशि में 9वें स्थान पे बैठे हुए हैं। तो इनका प्रभाव भी अलग अलग होगा। अलग अलग होगा। मीन राशि तो है ही पीड़ित अभी कि मेन शनि की साढ़े साती उन्हीं के ऊपर प्रभावित कर रही है, लेकिन 12 राशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा अलग अलग घर के अनुसार और अलग अलग ग्रह गोचर के अनुसार। जी। सर जैसे पिछले पॉडकास्ट में आपने हमें बताया था कि शनि की जो साढ़े साती है 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 तक रहेगी। ठीक है। क्या सर अभी भी वही दशा है शनि की? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी वही दशा चल रही है। मीन राशि जब पर तक है। 3 जून 2027 नहीं आएगा जी। तब तक शनि की राशि परिवर्तन नहीं होगा। जी। उसके बाद जो शनिदेव है वो मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में परिवर्तन हो जाएंगे, यानी कि उसमें विराजमान हो जाएंगे 3 जून 2027 के बाद। 3 जून 2027 से वो अपना गोचर बदल लेंगे और मेष राशि में आ जाएंगे। जी। लेकिन अभी पूर्ण रूप से
ठीक है ना। जो मेन अभी ढैया लगी हुई है वो मीन राशि पे लगी हुई है। और अगर मेष राशि का कहे तो पहला चरण लगा हुआ है उनका भी मेष राशि का मेष राशि के ऊपर 7.5 का पहला साढ़े साथी का पहला चरण। तो इसमें क्या होता है, मेष राशि वालों को कुछ पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। अभी सुख दुख पाकर करके जिंदगी कट कट जाएगी। जाएगी। लेकिन मीन राशि वाले तो अभी बिल्कुल प्रभावित रहेंगे। एक एक स्टेप उनको देख के लेना पड़ेगा, उपाय करके चलने पड़ेंगे। यदि उपाय करके नहीं चलते हैं तो दिक्कतों में फंसेंगे। सावधानी बरतनी पड़ेगी, कर्म अपने ठीक करने पड़ेंगे। जो पुरानी चालाकियां करा करते थे उसको छोड़ करके सीधा सात्विकपन अपनाना पड़ेगा। दुनिया की बातों को सुनना पड़ेगा। तो सर ये अभी से ही करना पड़ेगा या 3 जून 2027 के बाद जब शनि अपना गोचर ये करेंगे? अभी से मीन राशि की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जी मीन राशि में तो चल ही रहे हैं ना। जी तो जी। मीन राशि वालों की जिंदगी को परिवर्तन करने आए हैं शनिदेव, तो उसमें परिवर्तन करें और अपने जिंदगी को आराम से निकालें। शनि कोई कष्ट देने नहीं आए हैं, शनि आपको मार्गदर्शन देने आए हैं जी कि सुधर जाओ, वरना छड़ी मार मार के भी सुधारा जाएगा। जी। अब सर आपसे एक एक राशियों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा 7.5 का। बिल्कुल। सर मेष राशि वालों के लिए साल 2026 में क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखो धीरज, मेष राशि वालों के लिए अभी जो शनि के, अभी मैं ये जो प्रिडिक्शन दूंगा आपको, ये दे रहा हूँ 3 जून 2027 तक की जी मेष राशि वालों के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो शनि देव है उनके 12वें स्थान पे विराजमान है, यानी कि खर्चे के घर में, मोक्ष के घर में, जी मियाँ बीबी के निजी सुख के घर में। तो ऐसी अवस्था में मेष राशि वाले जो होंगे, तो ऐसे में उनको थोड़ा सा धन का अभाव भी देखना पड़ेगा। यानी कि पैसा आएगा जरूर, अच्छा कमाएंगे नो डाउट, लेकिन पैसा थोड़े बहुत खर्चा रुपया फंसना, डूबना, अटकना, थोड़े से रोग, शत्रु और कर्ज बनना, ये सारे योग बनेंगे और अनावश्यक खर्चा भी लेके आएगा उनको मेष राशि पर। मेष राशि के लिए। यानी कि उनको लगेगा कि कमाई तो हो रही है, लेकिन बेकार की चीजों में या बेकार के पंगों में उनका धन खर्च हो जाता है। बहुत ही अच्छे डिप्लोमेटिक नजर आएंगे अभी इस टाइम पे, यानी कि चुस्ती चालाकी तेजी से अपनी मैरिड लाइफ को सेट कर लेंगे। यानी कि होता है ना, मैरिड लाइफ में छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, खटास होती है, उसको बड़ी चतुराई से, अपने झूठ से, अपने सच से मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चला लेंगे। जो मेष राशि वाले लव अफेयर्स के मामले में फंसे हुए हैं, तो ऐसे में बहुत निपुणता से, ये कह लीजिए बहुत चालाकी से अपने लव अफेयर्स को बचाने का भी काम करेंगे और प्रेम संबंधों को सिद्ध करने का भी काम करेंगे। ये है मेष राशि वाले। और सर करियर से रिलेटेड? करियर से रिलेटेड कह लीजिए थोड़े से डिप्रेशन में रहना, थोड़ी सी चिंता में रहना, खर्च हो रहा है ना, कमाई के पीछे भागना, लेकिन कमाई उससे परिपूर्ण ना हो पाना। यानी कि मुझे अपनी कह लीजिए सैलरी बढ़ानी है ना, लेकिन वो सैलरी का काम होगा नहीं, बहुत मतलब कष्ट आएंगे, बहुत स्लो है। प्लेनेट क्या है, स्लो प्लेनेट है नहीं, बड़ी धीरे गति से घूमता है, तो काम तो बहुत लेगा लेकिन रिजल्ट थोड़ा कम देगा। लेकिन इसके बेनिफिट्स उठाए जा सकते हैं अगर उपाय करके चले तो। सर क्या क्या उपाय करके चले मेष राशि वाले? मेष राशि वाले हर शनिवार का नियम बना ले, या 27 दिन का नियम बना ले, या 43 दिन का उपाय कर ले। सिर्फ मात्र एक उपाय है कि 12 साबुत बादाम ले लीजिए, गिरी वाले जो होते हैं 12 साबुत, और उनको मछली को खिला के आइए। तालाब के अंदर जो मछली होती है या नदी के अंदर जो मछलियां होती है उनको डाल के आ जाइए। अगर वो इस समय पे मछलियों की सेवा करते चलेंगे मेष राशि वाले, तो उनको बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होने वाली है। सिर्फ एक ही उपाय? सिर्फ एक उपाय, ठीक है ना। दूसरे जो मेष राशि वाले अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, जो जहां तक सोच रहे हैं घर चाहिए उनको, तो ऐसे में ऐसे घर का चयन करें जहां पर अंधेरा को रहता हो, यानी कि बरामदा ना हो, खुली रोशनी ना आती है उस घर में। होता है ना कि विंडो इधर भी हो गई, राइट में भी हो गई, लेफ्ट में भी हो गई, पीछे भी होगी, विंडो वाले ज्यादा मकान ना लें। अभी अंधेरे वाले मकान में मेष राशि का रहना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि शनि जब 12वें स्थान पे बैठा हुआ होता है ना, तो वो अंधेरा चाहता है। 12वां स्थान होता है हमारा आकाश मंडल, और शनि वहां बैठा हुआ है, यानी कि रात्रि बैठी हुई है। तो जितना इंसान अंधेरे वाले मकान में रहेगा, उतने उसके सोच विचार बहुत तेज होंगे, तीक्ष्ण होंगे, प्लानिंग चुटकियों में कर पाएगा, तेज काम कर पाएगा, बुद्धि बहुत अच्छे से लगा पाएगा। तो 2 उपाय हो गए एक तरह से। 2 उपाय हो गए। जो मकान का चयन करना चाहते हैं, वास्तु के अनुसार चाहते हैं, और हाँ, इसमें ये भी कह सकते हैं कि जिन लोगों के घर में, जिन लोगों का आंगन खुला हुआ है वो कहाँ जाए। जिन लोगों का आंगन खुला हुआ है वो कहाँ जाए। तो ऐसे में वो पर्दे यानी कि कर्टन्स का प्रयोग करें। आप व्हाइट कर सकते हैं, ब्लैक मत करिएगा कर्टन्स। कोई भी और रंग के कर्टन ले लीजिए जहां पर सनलाइट की रोशनी घर में ना पड़े, मोटे पर्दे, बस रोशनी रोकनी है। ब्लैक रंग के पर्दे नहीं चलेंगे, क्योंकि ऐसे में सूर्य की रोशनी जब ब्लैक रंग के पर्दे पे पड़ेगी तो ऐसे में मंगल बद का सिम्टम हो जाएगा।
मंगल छन ग्रह करके को। वो आती है ना, छन करके रोशनी आती जी। है अंदर। एक पर्दा होता है हल्का जिसमें सूर्य की किरणें पड़ी और छन करके अंदर भी रोशनी आ रही होती है, जी। वो वाला पर्दा यूज नहीं करना। बाकी व्हाइट कर्टन यूज कर ले, येलो कर्टन यूज कर ले, बहुत अच्छे, कोई भी लाइट कलर। कोई भी लाइट कलर अच्छे रहेगा, परंतु ब्लैक नहीं। और ऐसा पर्दा जो घर उस सनलाइट को रोक सके, मोटा पर्दा, जी। हल्का पर्दा नहीं। मात्र इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे हो रहे हैं। जिन लोगों के काम अटक रहे हैं मेष राशि वाले, अगर वो ये 2 उपाय करके चलते हैं, काम यूं बनने लग जाएंगे उनके। काम तो होंगे, विदाउट उपाय भी होंगे, लेकिन देरी से होंगे। उपाय कर लेंगे तो जल्दी हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, बिना कष्ट के हो बिना जाएंगे। कष्ट के हो जाएंगे। ये है। सर वृषभ राशि वालों के लिए क्या प्रभाव डाल रहे हैं साढ़े साथी? वृषभ राशि वालों के लिए ये मान लीजिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के तौर आ रहे हैं। वृषभ राशि वाला जातक हमेशा इन्वेस्टमेंट करने की सोचेगा इस समय पे। उसके मन में ये ख्याल चलेंगे कि ये पैसा मैं कहाँ ठिकाने लगा दूं, कहाँ मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, कौन सा नया मकान खरीद लूं, कौन सी नई गाड़ी खरीद लूं। तो इन्वेस्टमेंट में वो सक्सेस होंगे नहीं होंगे? इन्वेस्टमेंट में देरी हो जाएगी, देरी हो जाएगी। देरी होगी, यानी कि मकान तो आएंगे, लेकिन मकान बनने के बाद उनकी सेहत खराब होना, पिता को दिक्कतें आना, रोग शत्रु और कर्ज का जन्म लेना, लेकिन और एक्सीडेंटल वाले योग ये बना रहा है शनि। अच्छा, मैरिड लाइफ? मैरिड लाइफ ओके है, मैरिड लाइफ में कोई दिक्कतें नहीं है, जीवन साथी को दिक्कतें नहीं है, लेकिन अपनी ही हेल्थ इश्यू का कारण जीवन साथी को सुख ना दे पाना, ये वाला सिम्टम आप बोल सकते हो जी। कि मेरी ही हेल्थ खराब है तो मैं अपनी पत्नी को क्या घुमाने लेके जाऊंगा। सही बात। तो वृषभ राशि वाले यहाँ फंसे हुए हैं। वृषभ राशि वालों को ये देखकर चलना जरूरी है, जो वो मकान या वाहन जो लेना चाहते हैं, तो ऐसे में लेने के बाद उनको दुख तकलीफ और कष्ट ना आए, ठीक है ना। उधार पैसे देना भी वृषभ राशि वालों के लिए खतरनाक हो सकता है। अच्छा, मतलब फंस सकता है पैसा। मैंने कहा ना इन्वेस्टमेंट करनी है, हाँ। तिजोरी खाली होनी है, तो ऐसे में अगर वो पैसा किसी को देते हैं तो रुपए पैसा फंसना, डूबना, अटकना या वापिस आने में डिले होना, वो सब ये सब दिक्कतें आएंगी। तो ऐसे में उनको हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अपने पिताजी का ध्यान रखना चाहिए, रोग शत्रु कर्जों का ध्यान रखना चाहिए, और कोई एक्सीडेंटल आपके जीवन में ना बने या हड्डी टूटने वाले योगी ऐसे ना हो जाए। ये वाले इस समय सिम्टम्स आ रहे हैं इनके साथ। वृषभ राशि वालों को बहुत खास ख्याल रखने की जरूरत है। तो ऐसे में क्या उपाय करके चले वृषभ राशि वाले? उपाय के तौर पर इनको 27 दिन लगातार 2 चम्मच शराब की लेनी चाहिए, जी। या फिर आप स्पिरिट ले लीजिए, जो हार्डवेयर की दुकान में मिलता है स्पिरिट, जी। वो लीजिए, और सूर्य को अर्घ दिखा करके कच्ची जमीन पे गिराना चाहिए। यानी कि घास वाली जमीन हो गई, कोई फूली हुई जमीन हो, जो उपजाऊ जमीन होती है वो, एक होती है वीरान जमीन जो जी। उपजाऊ नहीं होती, एक होती है घास वाली जमीन जो उपजाऊ होती है। जी। तो वहां पे सूर्य को अर्घ दिखा के जमीन पे गिराना चाहिए। ऐसे में काम में भी बहुत तेजी आएगी, जो रुपए में फंसा हुआ डूबा अटका है वो भी बहुत अच्छे से बनेगा, प्लस जो काम बन नहीं रहे हैं वो तेजी से बनने लग जाएंगे, सारे ख्वाब पूरे होंगे। एक ही उपाय करके। एक ही उपाय। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। सर मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 में क्या प्रभाव डाल रही है शनि की साढ़े मिथुन साथी? राशि वाले टॉप एंड टॉप अभी चलने की कोशिश कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो मीन राशि की साढ़े साथी है ये फेवरेबल है, ये अच्छी है, यानी कि शनि बैठे हुए मीन राशि को, जी। है ना, लेकिन फायदा दे रहे हैं मिथुन राशि को। मिथुन राशि को रीजन मीन ये है, तेजी से काम के लिए डेडिकेशन पूरी चल रही है इनकी, मिथुन राशि वालों के लिए। जी। काम करना चाहते हैं, ये भागना चाहते हैं, ये अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रॉपर्टियां बनाना चाहते हैं, जी। कोई गलत नहीं है। लेकिन नुकसान कहाँ हो रहा है कि रुपया पैसा फंसना, डूबना, अटकना, ये वाली चिंता रह सकती है। पैसा कहाँ से आएगा इसकी चिंता हो सकती है। शत्रु टिकेंगे नहीं इनके सामने, ठीक है ना। अच्छा। कोई गलत, यानी कि पिताजी से लड़ाई झगड़े होना, या पिता को सुख ना मिलना, या पिता की सेहत खराब होना, ये वाले योग बन रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए। लेकिन ऑल टोटली कहा जाए तो एक काम के लिए अगर कोई व्यक्ति डेडिकेटेड है मिथुन राशि वाला, तो ऐसे में दिन दुगनी रात चौगनी होने वाली है उसकी। लेकिन फोकस तो करना पड़ेगा ना। फोकस करना पड़ेगा। किसी का फोकस मैरिड लाइफ होगा, जी। किसी का फोकस अपने पिता होगा, किसी का फोकस पैसा होगा, किसी का फोकस माता होगी। तो सबके अलग अलग सिम्टम आ जाते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। लेकिन जो व्यक्ति डेडिकेटली मिथुन राशि वाला काम के लिए डेडिकेटेड है, तो प्रॉपर्टियां तो बना के ही मानेगा 3 जून 2027 से पहले। 3 जून 2027 से पहले। और काम सर काज तो आना ही है। वैसे नहीं कोई उपाय अगर करना हो तो क्या उपाय करके चले? उपाय के तौर पे अगर इनको उपाय करना चाहते हैं ये, यानी कि अगर गति लेना चाहते हैं, गति बढ़ाना चाहते हैं अपने क्षेत्र के अंदर, की चाहते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी हो, तो ऐसे में 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल ले लीजिए और उसको सर से 7 बार घुमा के क्लॉकवाइज बहते पानी में जल प्रवाह कर दीजिए अपनी मनोकामना मांग के। तो ऐसे में शनि को बल मिलेगा, तेजी आएगी, रफ्तार आएगी, जो काम धीरे हो रखे वो तेजी आएंगे, जो कामकाज कर रहे हैं उनमें डिले आ रहा है वो तेजी से बनने लगेंगे।
ये है 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल सिर से 7 बारी सर से घुमा के और जल प्रवाह जल करनी प्रवाह कर दे अपनी मनोकामना मांग कर, मांग के। फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। सर कर्क राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों के लिए भी अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए कोई बुरा साल नहीं है। ऐसे में शनि जो है उनके भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं। जो भी भाग्य से यानी कि शनि को अपना अच्छा करके चलेंगे, अपने कर्मों द्वारा अच्छा करके चलेंगे कर्क राशि वाले, तो ऐसे में उनको दिन दुगनी रात चौगनी देखने को मिलेगी। अब अच्छा कैसे होगा? इसमें शराब, मांस, अंडे का प्रयोग बिल्कुल ना करें। गरीबों की सहायता करें, अंधों को भोजन करवाएं, ठीक है ना। और कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों की डिसरिस्पेक्ट ना करें। कर्क राशि वालों को सिर्फ प्रिकॉशन धारण करने हैं, काम अपने आप होते चले जाएंगे कर्क राशि वालों को। और सर इनके लिए उपाय? यही है उपाय, प्रिकॉशन यही ही उपाय इनका है। उपाय है। प्रिकॉशन ही इनका उपाय है। कर्क राशि वालों का भाग्य स्थान पे शनि बैठा हुआ है, तो शनि ये कहते हैं अपने कर्मों को ठीक कर, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अपने कर्मों को ठीक कर, क्योंकि वहां पर वो क्या कह रहे हैं कि भाग्य से सब कुछ मिलेगा, यानी काम तो होंगे सारे लेकिन धीरे धीरे होंगे, है ना। तो इसमें कर्म को अच्छा करना की जरूरत है, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने की जरूरत है, तो फिर काम दिन दुगनी रात चौगनी होगी, ठीक है ना। ऐसे में आप ये कह लीजिए कौओं की सेवा कर सकते हैं, ठीक है ना, भैंस की सेवा कर सकते हैं, ठीक है ना, बड़े बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, चाचाओं की सेवा कर सकते हैं। यदि ये अपने कर्म सुधार के चलेंगे तो लाभ ही लाभ लिखा हुआ है। और काले कुत्ते की सेवा करके चले, सबसे महत्वपूर्ण, तो इसमें और भी ज्यादा लाभ होगा, ठीक है ना। कर्क राशि वालों की थोड़ी सी ये कह लीजिए स्ट्रगल वाली जिंदगी हो रही है, स्ट्रगल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है कि काम में डिलेज आ रहे हैं इनके, ये चीज होगी। दूसरा, माता जी का स्वास्थ्य में खराबी देखने को मिलेगी, रुपए पैसा फंसना, डूबना, अटकना मिलेगा अगर इन्होंने बेवकूफी दिखाई तो, ये सब ही हो। और रोग, शत्रु, कर्ज का जन्म चल रहा है कर्क राशि वालों के लिए, तो अपनी चीजों को बहुत बचा करके, मेहनत से, ईमानदारी से, भाग्य को अच्छा करके फिर चलना चाहिए कर्क राशि वालों को। तो सिंह राशि वालों की बात करते हैं, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? संभल के चलने की जरूरत है सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए जो शनि देव है वो 8वें घर में गोचर कर रहे हैं, और 8वां घर शनि के लिए अच्छा नहीं। ऐसे में कहते हैं इंसान जब भी प्रॉपर्टी बना लेता है, मकान का निर्माण कर लेता है, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदता है, पुरानी बेचता है, उसमें तोड़फोड़ करवा लेता है, तो ऐसे में शनि डायरेक्ट हिट कर देते हैं इंसान को, सामने वाले को यूं उड़ा देते हैं। मतलब बहुत ध्यान रखने की जरूरत बहुत है। ध्यान रखने की जरूरत है अपने कर्मों से। जी। वैसे कुछ नहीं करेंगे, वैसे न्यूट्रल है, लेकिन तूने मुझे छेड़ा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मतलब इनके कर्मों के ऊपर ही डिपेंड है। इनके कार्य मत करो, यानी कि शनि जो भी सिंह राशि वाले हैं सोच समझ के अपने मकान बनाए, तोड़ा फोड़ी ना कराए मकान में, लेटरिन, बाथरूम, सीढ़ियां तोड़ करके दोबारा निर्माण ना करें, क्योंकि ऐसे में शनि जागृत हो जाएगा और रोड एक्सीडेंट करवाने का काम करेगा, दुर्घटनाओं में फंसाने का काम करेगा, कोर्ट कचहरी में मामले में लाने का काम करेगा, सामने वाला झूठे आरोप लगा सकता है सिंह राशि वालों के ऊपर अगर उन्होंने ये कर्म करा। अगर कोई तोड़ाफोड़ी नहीं हुई, कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, कुछ नहीं करा उन्होंने ऐसा, तो शनि आया है गया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिंह राशि कोई दिक्कत नहीं है उनकी तरफ से। सर क्या उपाय करके चलें सिंह राशि वाले? सिंह राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि काला रंग बिल्कुल त्याग दे, काले रंग के कपड़े धारण ना करें, पहला उपाय। दूसरा, 8 किलो उड़द साबुत पर सरसों का तेल लगा करके शनिवार वाले दिन सर से 7 बार घुमा करके उसे बहते पानी में जल प्रवाह कर दे, सबसे पहला उपाय। दूसरा उपाय, और तीसरा उपाय कि पानी में दूध डाल के नहाए। यदि वह ये उपाय करते हैं सिंह राशि वाले तो उनको लाभ प्राप्त होगा और काम भी अच्छे से हो जाएंगे। सर जैसे आपने बताया कि सिंह राशि वाले काला रंग बिल्कुल त्याग दें, अब सर जैसे बहुत लोगों की ऑफिस की ड्रेस होती होगी काली, मतलब जिन्हें मजबूरी में पहनना ही पड़ता होगा, वकील हो गए, हाँ जी, है ना। तो सर वो क्या उपाय करके चलें? उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि शनि को टक्कर कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? मंगल देव। जी। शनि को टक्कर देने वाला प्लैनेट कौन सा है? मंगल देव। तो ऐसे में लाल रुमाल अपने पॉकेट में रख ले। अगर उनकी ब्लैक ड्रेस ही है, चाहे वो स्कूल की है, कॉलेज की है, या यूं कह लीजिए कोई वकील है, कोई पेशा करता है, कोई काम है उनका ब्लैक ड्रेस का, तो ऐसे में लाल रुमाल अपने पास रखें, उसी से मुंह पोछे, उसी से अपने सर्दी जुकाम खांसी उसका यूज करें, ठीक है ना। जैसे गर्मी हो रही है तो टॉवल की जरूरत पड़े तो रेड रंग का हैंकी से ही अपना मुंह पोछे। तो ऐसे में होगा क्या, शनिदेव शांत रहेंगे, क्योंकि टक्कर मिल गई ना, बैलेंस कर दिया आपने, सिंपल। सर कन्या राशि वालों को साल 2026 में शनि की 7.5 के क्या प्रभाव पड़ेंगे? बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ेंगे, बहुत बढ़िया। कैसे?
7.5 किसी और की चल रही है, जी। मजे ये मार रहे हैं। इनके काम ऐसे हो रहे हैं कि कोई शत्रु टिकेगा नहीं, जी। काम बनते जा रहे हैं, प्लानिंगें पूरी फुलफिल होती जा रही है, चतुराई से अपने काम कर रहे हैं। कन्या राशि वाले टॉप एंड टॉप चल रहे हैं अपने मामले में, परंतु फंसेंगे तो नहीं, बेवकूफी के कारण। बेवकूफी के कारण। रीजन बीइंग क्या है कि जब इंसान को सुख ज्यादा मिल रहे होते हैं ना, तभी वो गलतियां कर देता है। जी। जैसे उपज क्या चल रही है, बहुत तेजी से भागना, प्रॉपर्टी बनाना, ठीक है ना, पैसा इधर उधर करना बहुत ज्यादा, ये मामलों में फंस जाएगा। वरना कन्या राशि वालों को तो अपने आप काम हो रहे हैं, स्लो एंड स्टडी विन द रेस हो रहा है कन्या राशि वालों के साथ, क्योंकि शत्रु है नहीं, मैरिड लाइफ बहुत देर चला रहे हैं, धन अच्छा आ ही रहा है, काम अच्छे से कर ही रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है। 10 उंगलियां घी में कन्या राशि वालों की, तो भाग्य साथ दे ही रहा है, ससुराल का सुख है ही, धन का सुख है ही। मुझे बताओ ना कहाँ कमी है। सिर्फ कंडीशन क्या है, कन्या राशि वालों की माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कोई रुपया पैसा फंसना, डूबना, अटकने वाले योग बन सकते हैं, और थोड़ा माइनर हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ वो कहते हैं ना 80% तो अच्छा ही है जी। अगर वो कह लो 20% अगर कुछ ऊपर नीचे भी तो क्या फर्क पड़ रहा है, सिंपल। तो सर हम ये कह सकते कन्या राशि ने शनि को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया हुआ है फिलहाल। बिल्कुल, ये कह लीजिए 10 उंगलियां कन्या राशि, 7.5 उसकी चल रही है, मतलब विपरीत हो रहा है। जी। उसके लिए बुरा तो इसके लिए बहुत अच्छा, ये है। तो सर कन्या राशि वालों को उपाय करने की जरूरत पड़े तो क्या उपाय कर सकते हैं? कन्या राशि वालों को अगर उपाय करना है तो एक शत्रु नाशक उपाय दे सकता हूँ, वो क्या सर? यानी कि सिर्फ हटाना है, सारा काम से दूर है। जी। तो ऐसे में बांस की बांसुरी में देसी खांड भरकर शनिवार वाले दिन वीरान जमीन में जाके दबा दो। कोई भी काम अटक रहा हो, कोई भी शत्रु आ रहा हो, काम बनने नहीं हुआ, काम बनने दे नहीं रहा हो कोई, तो आराम से यूं हट जाएगा, सफाई सफाई होगी उसकी। तो ये वाला उपाय कर दो सिर्फ कन्या राशि वाले, मजे आ जाएंगे। अब सर हमारे दर्शक ना, मैंने देखा था कमेंट में कई बार पूछते हैं वीरान जमीन कैसी होती है, मतलब क्या होता है वीरान जमीन? वीरान जमीन वो होता है जो फॉरेस्ट एरिया होता है, जी। जहाँ पे लोग कम आते जाते हैं, जहाँ पे घास नहीं उगी हुई हो, जी। बस। मतलब घास ना हो, घास ना हो, पेड़ देखो हो मान लीजिए अगर। मैं बताता हूँ, फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट जी। एरिया में तो घास भी होगी और जंगल और पेड़ भी होंगे, जी। लेकिन कोई तो ऐसा स्थान होगा जहाँ पे घास नहीं उगी भी होगी, जी। है ना, बंजर जमीन टाइप की, हाँ, वहां जाके दबा दो उसको, बस। बस। घास नहीं होनी चाहिए, बड़ा सा फॉरेस्ट एरिया हो, है ना, उस जिधर घास ना हो वहां जाके दबा दो, वो बंजर जमीन है, क्योंकि लोग कम आते जाते हैं। जी। जैसे मान लो कोई ड्राइविंग वाला एरिया होता है, बड़ी सी ड्राइविंग वाला मैदान होता है, खुले जी। मैदान होता है, वहां पे लोग गाड़ी वाड़ी सीखते हैं, सीखने के बाद वो सुनसान हो जाता है, दोपहर से शाम तक कोई नहीं होता वहां पे, कोई नहीं होता। किसी कोने में जाके वहां दबा दो, कम आते जाते हो लोग। जी। सर तुला राशि वालों के लिए साल 2026 में क्या प्रभाव डाल रही है तुला शनि? राशि वालों के लिए रोग, शत्रु और कर्ज, ये तीनों चीज जन्म ले रही है, इनसे समझना चाहिए। स्ट्रगल आ रही है तुला राशि वालों के लिए, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तुला राशि वालों के लिए, बॉसेस से लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, मन में चालाकी की भावना उत्पन्न करके, या कह लीजिए बॉसेस से लड़ाई झगड़े होना, ये वाले योग आ रहे हैं। स्वार्थी आ रहा है, सेल्फिश नेचर आ रहा है तुला राशि वालों का, ये 3 जून 2027 तक। 3 जून 2027 तक। ऐसे में रोग, शत्रु, कर्ज, इनमें फंस जाएंगे, बहुत संभल कर रहने की बहुत जरूरत समझ गया। यानी कि रोग भी लग सकता है, कोई ऐसा, कोई कह लीजिए कोई बीमारी आ जाए, कोई बदन दर्द हो जाए, कोई नसों की प्रॉब्लम आ जाए, नाभि से नीचे पैरों की समस्या आ जाए, बॉडी में लेजीनेस आ जाए, आलस से भरा रहना, ये सब तुला राशि वालों के साथ होगा। कोई कर्ज आ सकता है कि मांगना पड़ रहा है पैसा बार बारी बार बारी बार बारी, या कह लीजिए कोई कोई दुर्घटना के कारण के रोग, शत्रु आ सकता है, कोई कोई आपका काम ही ना बनने दे, मैं तो काम कर रहा हूँ लेकिन कोई मेरा काम बनने ही नहीं दे रहा, जी। ये शत्रु, अनदेखा शत्रु, ये है। तो सर इनको क्या उपाय करके चलना चाहिए? इनको समय समय पर, एक ही उपाय देता हूँ, जी। है ना, या कह लीजिए 2 उपाय, एक इनकी हेल्थ के लिए, एक इनके शत्रुओं के लिए। समय समय पर या तो 6 शनिवार लगातार कर लो, है ना, या हर महीने किसी भी शनिवार वाले दिन ये कर लो। एक चमड़े की जूती ले लो, चोंच वाली। लोग क्या करते हैं, चमड़े की जूती लेते हैं आगे से जो प्लेन होती है, नहीं, जी। चोंच वाली जूती लेनी है। साइज स्टैंडर्ड ले लो, 8 नंबर 9 नंबर, है ना। किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दो, किसी भी मजदूर को दान कर दो, आदमी को, नॉट जी। औरत, पहला पॉइंट। दूसरा, जिनकी सेहत खराब चल रही है, आलस्य आ रहा है, वीकनेस आ रही है, हेल्थ को लेके इश्यूज आ रहे हैं, वो शुक्रवार वाले दिन मट्टी का लोटा ले ले, उसमें सरसों का तेल भर ले, मट्टी का ढक्कन लगा के और सीमेंट से सील कर ले, मजे आ जाएंगे इस उपाय में। ये उपाय कर ले ऐसे, एक कुल्हड़ यानी कि मट्टी का लोटा, उसमें सरसों का तेल, मट्टी का ढक्कन, सीमेंट से सील कर लिया, शुक्रवार वाले दिन।
जी। और शनिवार की दोपहर को यानी 11 बजे के बाद इसे किसी तालाब के अंदर छोड़ के आ जाए, इस लोटे को, यानी कि उसके अंदर दबा के आ जाए, है ना। उसके ऊपर ईंट रख दो, ईंट रख के किसी रस्सी से बांध के उसे आराम से छोड़ दो तालाब के अंदर। अब सर जैसे किसी के यहाँ पर तालाब ना हो या तालाब हो, नीचे जाने की जगह ना हो, ऊपर से फालतू छोड़ देना, रस्सी ऊपर से बांध के छोड़ ऊपर दें। से छोड़ दे, तो रुका हुआ पानी चाहिए, कुआं अच्छा, भी चल रुका सकता हुआ। है, तालाब भी चल सकता है, रुका हुआ पानी चाहिए, जी। वो ये कर दे बस। जब तक वो ये कह लीजिए, जब दबा जैसे ही दबाया उसने 2 से 4 घंटे बाद ही रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे। नहीं, इतना कारगर उपाय है। इतनी कारगर उपाय है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2026 में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? वृश्चिक राशि वालों को भी संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि इनके वृश्चिक राशि वालों के साथ इनके पिता और पुत्र की लड़ाई झगड़े के योग बन रखे हैं। अपनी संतान का सुख ना मिल पाना, ये वाले योग बन रखे हैं। तीसरा, बॉसेस के साथ लड़ाई झगड़े होना, नौकरियों में दिक्कतें आना, ये वाले योग बन रहे हैं, ठीक है ना। अपनी हेल्थ इशू आ रही है कि कोई ना कोई हेल्थ में बॉडी पेन रहना, आंखों की दिक्कत रहना, जोड़ों की समस्या आना, कोई एक्सीडेंटल योग होना, ये सारे योग बन रहे हैं। खास तौर पे पिता को लेकर के, कि पिता को लेकर दुख तकलीफ होना। और हाँ, जो लोग ये कहते हैं वृश्चिक राशि वाले हैं और जिनका बेबी अभी प्लान हो रहा है, उनको भी समझने के चलने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में मिसकैरेज और अबॉर्शन वाले योग बन रहे हैं और उनके जीवन साथी को दिक्कतें आना लिखी हुई है। हर फील्ड में वृश्चिक राशि वालों को संभल के संभल रहना के चलने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में जहां जहां उनके प्रेम संबंध है, वहां वहां खटास पैदा होने लिखी हुई है वृश्चिक राशि वालों के साथ। सर क्या उपाय करके चलें वृश्चिक राशि वाले? ऐसे में 43 दिन लगातार 100 ग्राम काला सुरमा वृश्चिक राशि वाले वीरान जमीन में दबा देते हैं तो बहुत ही अच्छा फल मिलेगा इनको। इनके पिता और पुत्र के रिलेशन भी ठीक हो जाएंगे, संतान सुख भी कायम हो जाएगा, नौकरी में से भी दिक्कतें हट जाएंगी, ये कह लीजिए जो बॉसेस से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, शांतिपूर्वक सारे काम हो जाएंगे। अब सर बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों का साल 2026 में क्या प्रभाव पड़ रहा है? धनु राशि वालों को भी थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में इनके घर की मन की सुख शांति खराब हो रही है। या तो घर का वातावरण खराब रहेगा धनु राशि वालों का, घर में मेंटल पीस, जो मन के अंदर एक ना बेचैनी वाली हरकतें या मन का संतुष्ट ना होना, ये वाली हरकतें लगी हुई है। किसी को पैसा उधार दे देंगे तो वापस मिलेगा नहीं, ले लेंगे तो चुका नहीं पाएंगे, यानी कि रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, घर की सुख शांति, मन की सुख शांति, माता के सुख, प्रॉपर्टियों के सुख, सब खराब होने, डैमेज लिखे हुए आ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, जो बच्चे स्टडी में हैं उनका दिमाग इधर उधर भागेगा। माता जी की सेहत खराब होना लिखा हुआ है कि जोड़ों की और आंखों की दिक्कतें आएंगी। जी। 3 जून 2027 तक। 3 जून 2027 तक और 29 मार्च 2025 से हालात चल रहे हैं। जी। सर क्या उपाय करके चले धनु राशि वाले? धनु राशि वालों को सबसे पहले, अगर प्रॉपर्टियों से लेके वाद विवाद आ रहे हैं तो 43 दिन 4 मुट्ठी साबुत बादाम गरीबों में बांटने चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, घर की सुख शांति के लिए और मेंटल पीस के लिए 4 पौवे शराब के जल प्रवाह करने चाहिए। और तीसरा, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, जो चाहते हैं घर की सुख शांति बनी रहे, मेंटल पीस बना रहे और प्रॉपर्टी को सुख भी मिलते रहे, तो ऐसे में लगातार कौवों की सेवा या भैंस की सेवा उनको करनी चाहिए। तो चावल ले लीजिए, 400 ग्राम ले लीजिए, 2 मुट्ठी ले लीजिए, उसे दूध में भिगो करके कौवे को या भैंसे को डाल के आइए, तो ऐसे में शनिदेव टॉप एंड टॉप प्रसन्न हो जाएंगे। रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, घर की सुख शांति, मन की सुख शांति, माता जी के सुख, ये सब अच्छे बनेंगे और सब कायम होगा। जो मन की बेचैनी है ना, ये खत्म करो पहले तो, क्योंकि ये इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं धनु राशि वालों, काम बहुत कर रहे हैं, जब रिजल्ट आता है ना तो कम आ गया रिजल्ट, यानी कि लाख रुपए की मेहनत करी, जो 80,000 आ गए, अब 10,000 आ गए, तो ये कम आ गए, बहुत पैसे कम आ गए, संतुष्टि नहीं है, ये है, चिड़चिड़े स्वभाव के रहेंगे धनु राशि वाले अभी। सर मकर राशि वाले साल 2026 में कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए? मकर राशि वालों के लिए थोड़ा स्ट्रगल वाला समय आ रहा है अभी। मकर राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं काम बनाने की, लेकिन एक काम को बार बार ही करना पड़ रहा है, बार बार पूछना पड़ रहा है, यानी कि इजी काम नहीं हो रहा, फ्लो नहीं हो रहा, मेहनत ज्यादा हो रही है। तो मकर राशि वाले बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने काम को बनाने के लिए, इसलिए दिक्कतें आ रही है मकर राशि वालों को। मकर राशि वालों की जिंदगी आसान नहीं हो रही इस समय, यानी कि मुझे आपके दर तक पहुंचना है, या तो ट्रैफिक मिल जाएगा, कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, अड़चने आएंगी, स्वास्थ्य खराब रहेगा। मकर राशि वालों के साथ ये वाले सिम्टम हो रहे हैं। पिता और पुत्र की तरफ से दिक्कतें आ रही है थोड़ी बहुत, ये दिक्कतें हैं मकर राशि वालों के साथ। तो सर क्या उपाय करके चले मकर राशि वाले? मकर राशि वालों को अगर यदि अपनी स्ट्रगल तोड़नी हो, अपनी हेल्थ ठीक करनी हो, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे बनाने हो, तो ऐसे में तवा, चिमटा, अंगीठी का दान 3 शनिवार किसी साधु को या किसी गरीब आदमी को दान कर दीजिए।
जी ये उपाय करने से ही लाभ मिलेगा। और हर शनिवार शनि की वस्तु जैसे काला कपड़ा, उड़द साबुत, सरसों का तेल, कोई भी लोहे की चीजें, ये किसी गरीब आदमी को दान देते ही नहीं। हर टिल शनिवार। टिल 3 जून 2027 तक हर शनिवार। तो ऐसे में क्या होगा, जो शनि का गोचर इनकी जिंदगी में आ रखा है स्ट्रगल करने के लिए, वो स्ट्रगल टूट जाएगी जी और ईजी फ्लो हो जाएगा, काम जल्दी जल्दी बनने लगेंगे। सर, कुंभ राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा? कुंभ राशि वालों के लिए ये कह लीजिए धन के मामले में थोड़े से ऊपर नीचे उतार चढ़ाव रहेंगे। धन को लेकर ये प्रयास करने की कोशिश करेंगे आगे बढ़ने के लिए, जी लेकिन स्लोली धन तो आएगा लेकिन स्लो में आएगा। ये यदि बहुत ज्यादा भागने का प्रयास करेंगे तो ये कह लीजिए इनको सेहत वाइज भी तकलीफें आएंगी, रोग वगैरह रहेंगे, कष्ट भी लगेंगे, तो दिक्कतें होंगी। सर, जीवन साथी के साथ संबंध? जीवन साथी के साथ थोड़ा सा शांतिपूर्वक चले, सहजता से चले तो बहुत अच्छे, तेजी दिखाई तो खराब। कुंभ राशि वाले क्या हो रहा है, बेचैन हो रहे हैं, जी तो इनकी बेचैनी खत्म कर दो, कुंभ राशि वाले अच्छे हो जाएंगे। और फिर इनका माइंड शांत नहीं है कुंभ राशि वालों का, ये मन में बेचैनी, डबल माइंडेड रहना, कंफ्यूजन में रहना, ठीक है ना, दिक्कतें आना, अधूरी, ये कह लीजिए अधूरापन महसूस करना, इसके कारण सब कुछ, और बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। हकीकत समझो कि कुंभ राशि वालों का सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी इनके साथ दिक्कत चल रही है, जो माइंड माइंड डाइवर्ट होता डिस्टर्ब हो रहा है। यानी कि सारे काम हो रहे हैं, रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा बंगला मकान सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी बेचैनी है। है। जी अकेलापन आपके जीवन में लिखा है कुंभ राशि वालों, तो वहां पे दिक्कतें आ रही है, दिक्कतें अंदर से ही है, ऊपर से नहीं है। खुद की तरफ से हाँ, ही। तो इसमें आप कह लीजिए योगा मेडिटेशन आयुर्वेदिक का सहारा ले तो ज्यादा अच्छा है। सर, क्या इनको उपाय? दिमाग शांत करने की जरूरत है। ऐसे में अगर कुंभ राशि वालों के लिए उपाय जानना है तो कुंभ राशि वालों को इस समय पर घर से मंदिर तक नंगे पांव जाकर के समय याचना मांगनी चाहिए, उनके काम बनते चले जाएंगे। बस एक ही बस यही उपाय। यानी 43 दिन वो जाएं, नंगे पैर मंदिर जाए, अपनी मनोकामना मांगे, मतलब मत्था टेके मंदिर में जाकर के और मनोकामना मांगे कि मेरे से पिछले जन्म में या मेरे हाथों द्वारा कोई कर्म गंदे हुए, गलत हो गए, कोई मिस्टेक हो गई मेरे से, तो मुझे माफ करो और मेरे आगे का जीवन, मेरा आपका मन की सुख शांति सब ठीक करो, ठीक हो जाएगा। मतलब कुंभ राशि वालों को कोई दिक्कत है नहीं, जी सिर्फ मन की खराबी बेचैनी चल रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सर, मीन राशि वालों के लिए मीन पे तो खैर चल ही रही है 7.5 ही। मीन राशि वालों को तो 200% अपने कर्म सुधारने ही है, जैसे मैंने पहले पिछले पॉडकास्ट में बताया आपको कि सेहत वाइज उनको अपने आप को देख के चलने की जरूरत है। चुस्ती चालाकी तेजी नहीं दिखानी है, क्योंकि सामने वाले को नजर आ जाएगी आपकी चालाकी और सामने वाला बेवकूफ समझेगा, फिर आपको अपनों से चालाकी मत करें, खराब फल मिलेगा। मीन राशि वाले अगर वो कहना चालाकी कह लो, शाण पट्टी कह लो, या कुछ जी ऐसा है ना चालाकी वाले शब्द, यानी कि बोलते हैं, शाणा हाँ, बहुत है। हाँ शाणा, तो वो वाले काम मत करो। जितने सीधे सच्चे रहोगे उतने काम अच्छे बनेंगे, जितना सुन के चलोगे उतने काम अच्छे बनेंगे, क्योंकि पहले की तरह चालाकी अब आपके नसीब में नहीं है। अभी आपने कुछ भी राइट लेफ्ट करने की कोशिश करी, कोर्ट कचहरी के मामले आ जाएंगे, सेहत खराब हो जाएगी, परिवार से संबंध विच्छेद हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े बनेंगे, स्ट्रगल आएगी, दुर्घटना हो सकती है, कोई एक्सीडेंटल योग हो सकता है, कोई ये कह लीजिए पैसों की खराबी देखी जा सकती है, सारे योग बन जाएंगे मीन राशि वालों। मीन राशि वाले तो परमात्मा का नाम लेके चलो तो अच्छा है इस समय, अपने गुरुओं के मीन राशि वाले अपने गुरुओं के कारण बचेंगे, ठीक है ना, अपनी पत्नी के पूजा पाठ के द्वारा बचेंगे, अपनी माता जी के पूजा पाठ के द्वारा बचेंगे, दूसरों की दुआएं अगर उनके साथ है तो बचेंगे, और सुन के चलेंगे तो बचेंगे। और सर, उपाय करना पड़े तो क्या उपाय उपाय करना पड़े तो 43 दिन लगातार 60 ग्राम काला सुरमा जल प्रवाह कर दे, सबसे अच्छा उपाय है इनके लिए, सबसे अच्छा उपाय है। 60 ग्राम काला सुरमा डेली बेसिस के ऊपर लेकर के सर से 7 बार घुमा के क्लॉकवाइज अपनी मनोकामना मांग के बहती नदी में जल प्रवाह कर दे, सबसे बेस्ट उपाय है। दूसरा उपाय है तवा चिमटा अंगीठी का दान किसी मजदूर को कर दे या किसी गरीब आदमी को कर दे, दूसरा उपाय। तीसरा उपाय यह है कि हर रोज बड़ के पेड़ पर दूध पानी और चीनी का मिश्रण करके तने के ऊपर चढ़ाए, बड़ के तने के ऊपर, और गीली मिट्टी का तिलक माथे पे लगाए, स्वभाव बहुत बढ़िया रहेगा। और एवरी संडे बंदरों को गुड़ और गेहूं खिला दे, किसी भी क्वांटिटी में? किसी भी क्वांटिटी में। अगर ये दिनचर्या वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जी शनि किसी मैं कह रहा हूं कोने में पड़ा होगा जाकर के, मीन राशि वालों को कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वरना तो बहुत कुछ बिगाड़ के बैठा हुआ है। सिंपल सा लॉजिक है, ये उपाय करवाओ। सर, जो भी आपने हमारे दर्शकों के लिए बताया कि क्या जीवन में कठिनाइयाँ चल रही होंगी, क्या उपाय करके चलें, सर सुन के बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी सरलता से बताया, और सर आपने जो अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों के लिए निकाला,
सर उसके लिए भी आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। एक बात बताओ धीरज, मजा आया नहीं आया? मजा तो सर बहुत आया, आया ना? पूरा मजा आया सर। इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलेगी नहीं। नहीं मिली सर, मैंने देखा कहीं। सारे पॉडकास्ट आके देख लो। जी देखा मैंने सर खुद ने। ये एक चीज बताऊं धीरज, अभी हो क्या रहा है, ये सारे के सारे फर्जी, बोलना नहीं चाहिए, मतलब जो भी ये चल रहा है, जी ये इनकी स्टडी कुछ और है, उपाय देते हैं लाल किताब के। हवा में तीर मारना। मुझे समझ नहीं आता ये चीज। एक अपनी पेंटिंग बेचने में लगा हुआ है, जी मतलब ये जितने भी मार्केट के अंदर आते हैं, कुछ टाइम तो ये बताते हैं ज्योतिषी उपाय, जी जो लाल किताब के होते हैं बेसिकली, अपने बनाए हुए कुछ नहीं है इनके, है ना। अगर आप वैदिक की बात करते हो तो वहाँ तो पूजा पाठ आती है, पूजा पाठ क्यों नहीं बताते ये लोग कि ये मंत्र जाप इतने टाइम के लिए करो, ये करो मंत्र जाप, घर में ऐसे रखो वैसे रखो, ये लाल किताब के ऊपर क्यों कूद रहे हैं? जी सर मैंने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखा, मतलब पूरा इंस्टाग्राम यूट्यूब भर रखा है कि धनु राशि पे ढैया चल रही है शनि की। कैसे? क्या क्या आंसर, क्वेश्चन को मुझे लॉजिक बता दो ना। शनि वहां पे ही पहुंच गए, वहां पे ही पहुंच गए, जी वही तो। मतलब 4 ग्रह 4 राशि पीछे पहुंच गए वो। मैंने सर 100 वीडियोस देखी होंगी, 100 में से 95 लोगों ने यही बताया कि ढैया चल रही है शनि गलत तरीका है। रीजन भी इन कह रहे हैं, पता है क्यों बता रहे हैं आपको? जी क्योंकि जो मीन राशि है वो बृहस्पति की राशि है, जी जो धनु राशि है वो भी बृहस्पति की राशि है, तो जी। ये दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जबकि ऐसा है नहीं। गुरु की राशि होने के कारण ऐसे तो फिर दूसरा घर भी गुरु का है, 5वां घर भी गुरु का है, 9वां घर भी गुरु का है, 11वां घर भी गुरु का है, 12वां घर भी गुरु का है, तो फिर तो दूसरे घर पे 5वें घर में, 9वें घर में, 11वें घर में, 12वें घर में भी वो शनि की 7.5 चल रही है। फिर तो रही कहां, फिर तो 12 में से 5 घरों में तो 7.5 चल रही है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, है ना। तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए, सभी दर्शकों को समझनी चाहिए कि रेमेडीज लाल किताब की है ना, तो उसके अच्छे परिणाम भी आपको ही प्राप्त होंगे अगर सही मार्गदर्शन मिलेगा तो आपको। ये तो सर मैंने देखा है, जो मार्केट में एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा डर बेचा जा रहा है ना, शनि के नाम का बेचा जा रहा है। शनि, राहु और केतु, बस यही तो है, यही 3 चीज। लेकिन गलत है। यदि आपको कोई सच्चा जोशी मिल गया, जी धीरज, टाइम लगता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक दिन में किस्मत बढ़ जाती सही बात है ना। आपकी प्रॉब्लम कोर्ट केस अगर लग गया तो एक दिन में सुलटारा हो जाएगा? नहीं कोई होगा। करके दिखाए मुझे एक दिन में सुलटारा। नहीं होगा। नहीं होगा। डेट बाय डेट लगेगी। हमारे पास जब क्लाइंट आता है ना, तो हम ये बोलते हैं डेट बाय डेट लगेगी, लेकिन हर डेट पे आपका काम बनेगा। यानी कोर्ट की डेट पे है, डेट तो कोर्ट के अनुसार चलेगी, जी लेकिन जो डेट, जिस डेट पे आप जाओगे काम आपका बनेगा, हम इसकी गारंटी लेते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, बहुत सारे जोशियों की दुकान कोरोना के आने से बंद हो गई थी। जी रीजन भी इनके है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जिन्होंने कहा था कोर्ट केस रिजॉल्व हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, अरे मार्केट ही डाउन हो गई, जब देश ही बंद हो गया तो डेट्स तो फ्लॉप हो गई सबकी। वो डेट जो बताते थे ऐसे वैसे। आजकल एक ट्रेंड और है, कुछ भी बोलो और सब कुछ बोलते चले जाओ। ट्रेंड क्या चल रहा है, सब कुछ बोलो। तूफान भी आएगा, आंधी भी आएगी, सोना गिरेगा भी, सोना उठेगा भी, लड़ाई झगड़े भी होंगे, बम ब्लास्ट भी होगा, अमेरिका डूबेगा भी, रशिया ईरान में लड़ाई भी होगी, सब कुछ बोल रहे हैं। कोई एक तो फिट कोई एक तो फिट बैठेगा, उसको फिर हाईलाइट करके दिखा देंगे, हमने ये बोला, हमने ये बोला, हमने ये बोला, सच हो गया। सच हो गया। अरे जो बाकी की फेक प्रिडिक्शंस आपने दे दी, उसका क्या करें? आपने तो कहा था कि क्या बोलते हैं, मार्च के अंदर सोना उठेगा, ये तो गिर गया। जो ऐसी भविष्यवाणी देना 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक सोना उठेगा, सोना सोचेंगे क्यों नहीं खरीद पाए, फ्लॉप हो गया वो तो। आपको लोग ना जुमला कर रहे हैं, हंसी पात्र बन रहे हैं। आपको समझना चाहिए इन लोगों को कि ये सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए आए हैं, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए आए, ये सच में किसी का भला करने नहीं आए। एक अच्छा जोशी भलाई के ऊपर काम करता है, ना कि सिखाने के ऊपर। एक ये जोशी सिखा रहे हैं, सिखाना है मतलब, हम बोलना ही चाहिए, मतलब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे सिखाने की बात कर रहे हैं। अरे आप कंसल्टेशन दो ना अपनी, आप लोगों का भला करो ना, सिखाने से क्या हो जाएगा? हर कोई ज्योतिष बन जाएगा ऐसे। सिखाओ, सिखाना मतलब क्यों? एक आपने ये समझो, एक बहुत ओल्ड एज बड़े बुजुर्ग हैं, वो सीख रहे हैं, क्या हो जाएगा? कंसल्टेशन करो, लोगों की प्रॉब्लम को अगर आप एक अच्छे ज्योतिषी हो तो लोगों की प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करो, लोगों की प्रॉब्लम का निवारण करो। बहुत दुखियारे हैं जिंदगी में जिनको एक अच्छे ज्योतिषी की तलाश है।
अगर आप पढ़ाने में, आप इधर उधर की कार्यों में, बेचने में लगाओगे तो उनकी हेल्प कौन करेगा? भगवान ने अगर आपको एक गुण दे रखा है तो उसको नेचर की हेल्प में लगाओ, ना कि बिजनेस में लगाओ। पैसा जरूरत है, लेकिन सामने वाले की प्रॉब्लम से ज्यादा पैसे जरूरत नहीं है। अगर सामने वाला प्रॉब्लम में है तो पहले हेल्प कर लो, पैसा तो आ ही जाएगा। ठीक है सर, आपने जो हमारे दर्शकों को अपना कीमती समय दिया और हमें अपना कीमती समय दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी सर। जय माता। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि साल 2026 में शनि की 7.5 का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथ में हमने यह भी समझा कि शनि केवल दंडनायक नहीं बल्कि हमारे जीवन के कर्मों के दर्पण है। क्या आपने भी इस साल शनि की 7.5 के प्रभाव को महसूस किया? हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको मार्गदर्शक साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या लाल किताब विशेषज्ञ श्री मोहित अग्रवाल जी से मिलना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें और आज ही अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। मैं धीरज गोयल आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी सारी परेशानियों का हल अवश्य मिलेगा। वीडियो को शेयर करिएगा, अपने उन यार दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा जो शनि की 7.5 के दौर से गुजर रहे हैं। मैं धीरज गोयल दोबारा हाजिर होऊंगा एक और दिलचस्प पॉडकास्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय माता दी।